बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अफ़्रीका को हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा, और नेक्स्ट लेक्चर में आज हम देखेंगे कि नॉर्थ जो अफ़्रीका है वो मुसलमानों का है, और जो साउथ अफ़्रीका जो है वो क्रिश्चियनिटी का है। थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि जो नॉर्थ सूडान है बेसिकली वो जो है ना वो मुसलमानों का एरिया है, और जो साउथ सूडान है वो साउथ सूडान ने पहले वेस्ट के ज़रिए से अंडर यूएनओ के से यूएनओ के अंडर जो है ना उसने साउथ सूडान से जो है ना आज़ादी ली है अभी रिसेंटली। ठीक है, एक नई कंट्री इमर्ज हुई है सूडान से बेसिकली, जिसे बोलते हैं साउदर्न सूडान। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका डिज़र्ट में जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ अफ्रीका, इसमें बहुत बड़ा डिज़र्ट मौजूद है। ये पूरा इलाका जो है ना वो डिज़र्टिफाइड है इलाका है। नीचे वाला जो है साउथ जो अफ्रीका है वो ग्रीन अफ्रीका है, और जो ऊपर वाला है नॉर्थ, ठीक है, वो है डिज़र्टेड एरिया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिज़र्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं सहारा डिज़र्ट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिज़र्ट इज़ सहारा डिज़र्ट, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है ना वो है ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डिज़र्ट, जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड के ऊपर पाया जाता है। तो ये बात आपने एक MCQ के हवाले से याद रखनी है। अच्छा, जो अब इसमें नॉर्थ जो अफ्रीका है, इसमें छोटे छोटे जो नखलिस्तान पाए जाते हैं, आबाद हैं, जिसके गिर्द जो है ना वो छोटे विलेज, टाउन और सिटीज़ आबाद हैं यहाँ पर। ठीक है, जो सारा नॉर्थ अफ्रीका जो है इसमें छोटे छोटे नखलिस्तान बनाए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम नीचे आए, अगर हम सेंट्रल अफ्रीका को देखें, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका का जो ये वाला निचला हिस्सा है ये एक फॉरेस्टेड ठीक है, रेन फॉरेस्टेड एरिया है। और इसमें अक्सर जो है ना वो बारिश होती हैं, और अक्सर हम सुनते हैं कि हाथी वगैरह, चीते वगैरह जो है ना वो इसी फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। और हालांकि हम सुनते हैं जो मेडागास्कर का जो टार्ज़न है उसकी भी कहानी बहुत मशहूर है, वो जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से ही। ठीक है जी, तो सेंट्रल अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा डिज़र्ट, ये जो निचला हिस्सा यहाँ पर डिज़र्ट जो है ना वो फॉरेस्टेड एरिया है, जंगलात है बहुत सारा। अच्छा, उसके बाद जैसे हम अगर नॉर्थ अफ्रीका से नीचे साउथ अफ्रीका की तरफ आएंगे, तो ये वाला जो दरमियान वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल एरिया अगर हम अरबी ज़ुबान में इसको बोलते हैं साहिल। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान वाला ये वाला हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं साहिल, ट्रांजिशनल एरिया। और जो इसमें है ना जो साउथ अफ्रीका है इसमें हल्की फुल्की घास है। और ठीक है, और कहते हैं कि जो ऊपर वाला जो सहारा डिज़र्ट है वो नीचे की तरफ क्रीप कर रहा है, और इनकी जो इकॉनमी है उनको डैमेज पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये वाला यहाँ पर देखें तो ये एक बाहर से सींग की तरह निकली हुई है जिसे हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल कितनी कंट्रीज आबाद हैं? सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, और इरिटेरिया हो गया, और जिबूती हो गया। तो ये जो है ना कंट्रीज जो है ना वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हैं। और इन सब में से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो हॉर्न अफ्रीका में हैं वो बेसिकली हैं सोमालिया और इथोपिया। और तकरीबन कई पहले जो है ना कई सौ साल पहले जो सोमालिया और इथोपिया को, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर हबशा की हुकूमत हुआ करती थी। और जो है ना जब इस्लाम इमर्ज हुआ था तो मुसलमानों ने सबसे पहली माइग्रेशन जो है ना वो इथोपिया की तरफ की थी, और इस्लाम यहाँ आकर जो इस्लाम की जो है ना दावत दी थी। और वो जो निजाशी था उसने इस्लाम कबूल भी कर लिया था, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ग़ाइबाना नमाज जनाजा भी अदा की थी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो इस साइड पर आ जाएँ, वेस्टर्न साइड पर, तो नाइजेरिया है। और नाइजेरिया जैसे एक दिल होता है किसी चीज़ का इस साइड की तरफ, तो इसी तरह हम नाइजेरिया को हार्ट ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये एक साइड पे है, जैसे किसी चीज़ का एक दिल होता है एक तरफ, तो इस नाइजेरिया को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ अफ्रीका। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम देख लें नाइजेरिया के बारे में। नाइजेरिया जो है ना वो बहुत पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की। यहाँ पर जो है ना बहुत गुंजान आबाद इलाका है, कंट्री है अफ्रीका की। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो नाइजेरिया है ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, क्योंकि यहाँ जो है ना इसके नीचे अटलांटिक ओशन, साउदर्न अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पर एक दरिया आकर छीने का वो एक डेल्टा टाइप बनाता है जिसे नाइजर डेल्टा बोलते हैं। और उस डेल्टा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल मौजूद है। तो इसी बेस की वजह से जो नाइजेरिया है ना वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है अफ्रीका की। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम अफ्रीका का जिक्र करें और सबसे बड़े इसका रिवर्स का जिक्र ना करें तो ये
तब तक अफ्रीका जो है ना वो कंप्लीट इसका नहीं होगा मैप। तो अगर हम इसकी रिवर के बारे में देखें तो सबसे बड़ा रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, या अगर लॉन्गेस्ट रिवर अगर आप अफ्रीका का बोल सकते हैं या वर्ल्ड का बोल सकते हैं, तो वो है रिवर नाइल। ठीक है, जो कि सूडान की तरफ जाता है। और जो रिवर नाइल है वो नीचे आकर यहाँ पर लेक विक्टोरिया से निकलता है और ऊपर जाकर वो साउथ सूडान से होता हुआ, नॉर्दर्न सूडान से होता हुआ, इजिप्ट में होता हुआ और जाकर गिरता है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, अच्छा, जो रिवर नाइल है उसकी एक शाख जो है ना वो इथोपिया के एक आइलैंड से निकलती है, यहाँ से निकलती है और वो जाकर खर्तून के मकाम पर आपस में मिल जाती है इस मिस्र में, और फिर वो जाकर ना ऊपर इकट्ठे दोनों होकर मिलकर वो जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है रिवर नाइल की बेसिकली दो शाखें हैं। एक शाख जो निकलती है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है और वो ऐसे आती हुई ऊपर जाकर नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान की निकलती है, और दूसरी जो शाख है वो निकलती है इथोपिया के एक आइलैंड से निकलती है। अच्छा, वो शाख जो विक्टोरिया से निकलती है उसे बोलते हैं वाइट नाइल। ठीक है, उसे बोलते हैं वाइट नाइल। और जो वो शाख जो इथोपिया के आइलैंड से निकलती है उसे बोलते हैं ब्लू नाइल। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों इस तरह आकर और इथोपिया से एक शाख आकर ये तकरीबन मिस्र में यहाँ पर खर्तून के मकाम पर मिलती हैं, और फिर ये ऊपर होकर मिस्र की तरफ जाती हैं, और मिस्र की तरफ होकर ये फिर जाकर मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाता है रिवर नाइल। तो रिवर नाइल जो है ना वो बेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये वाहिद रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ये मतलब है कि वाहिद रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। तो ये बात आपने एक MCQ के हवाले से याद रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें जो शाख जो है ना इथोपिया से निकलती है और दूसरी जो लेक विक्टोरिया से निकलती है, ये आपस में जाकर मिलती हैं खर्तून के मकाम पर और फिर जाती है मिस्र की तरफ। अच्छा, मिस्र की वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनसे जो है ना वो रिवर नाइल गुजरता है? तो यहाँ पर एक सिटी है इजिप्ट की जिसे बोलते हैं असफन, और यहाँ पर एक ये असफन जो सिटी है वो इस लिहाज से भी मशहूर है, इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर असफन डैम है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 1968 में जो है ना असफन डैम वो जो है ना कंप्लीट हुआ था। तो ये बात आपने याद रखनी है कि असफन डैम जो है ना वो 1968 के अंदर कंप्लीट हुआ था, जिससे जो है ना इजिप्ट की जो है ना वो टोटल जो है ना वो 50% जो है ना वो एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ गई थी इसी डैम की वजह से, जो कि 1968 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको जो है ना वो अफ्रीका को वो देखेंगे, इसके अंदर मज़ीद जो टोपोग्राफ़ी है वो देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।